हे रघुवंश मणि, कभी आप मुझ पर भी वही कृपा करेंगे जिसके प्रताप से व्याघ्र, वाल्मीकि, गजेंद्र, ब्राह्मण, अजामिल और अनेक दुष्ट संसार सागर से तर गए। हे नाथ, क्या आप मुझे भी वही उन्हीं पापियों के समान समझकर मेरा भी उद्धार करेंगे? अनेक योनियों में जन्म ले लेकर मैंने नाना प्रकार के दुष्ट कर्म किए हैं। आप मेरे नीच आचरणों की बात तो हृदय में न लाएंगे। हे दिनों का हित करने वाले, क्या आप किसी से भी न जीते जाने, सबके मन की बात जानने, सब कुछ करने में समर्थ होने और शरणागतों की रक्षा करने आदि अपने गुणों का कोमल स्वभाव से अनुसरण करेंगे? यथार्थ हमने अर्थात अपने इन गुणों की ओर देखकर मेरे पापों से घिरा कर मेरे मन की बात जानकर अपनी सर्वशक्तिमता से मुझ शरण में पड़े हुए का उद्धार करेंगे। मेरे हृदय में अज्ञान, अहंकार, मान, काम आदि दुष्टों की जो मंडली बस रही है, उसे परिवार सहित समूल नष्ट करेंगे। क्या आप मेरे असह दुखों को दूर करेंगे? और क्या आप योग, जप, यज्ञ और विज्ञान की अपेक्षा निर्मल और अधिक महत्व वाली अपनी भक्ति को देकर मेरे हृदय में परमानंद भर देंगे? यदि आप इस तुलसीदास को नीचों का शिरोमणि, सब साधनों से रहित, कुटिल एवं मलिन मन वाला मानकर अपने मन में कुछ डरेंगे कि इतने बड़े पापी का उद्धार करने से कदाचित हम पर लोग अन्यायीपना का दोषारोपण करेंगे, तो है नाथ, फिर आप अपनी वेद विख्यात बिरदावली तथा निर्मल कीर्ति का विस्तार कैसे करेंगे? यदि आपको अपने बाने की लाज है तो मेरा उद्धार अवश्य ही कीजिए। श्री रघुनाथ जी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। आप बड़े ही कृपालु, शरणागतों के प्रतिपालक और पापियों को पवित्र करने वाले हैं। निर्दयी, दुष्ट, नीच जाति, गरीब और बड़े ही मलिन मलेच्छ को राम नाम का स्मरण करते ही आपने अपने परम धाम को भेज दिया। गजेंद्र, पिंगला, वेश्या, अजामिल आदि विषयों में मत वाले दुष्टों को कौन गिने? न जाने इनके समान कितने पापियों को आपका अपना धाम दे दिया। हे तुलसीदास, आप बात तो ये है कि जानकीनाथ प्रभु रामचंद्र जी ने किस किस को मुक्त नहीं कर दिया। जिसने शरण ली उसी को मुक्ति दे दी, फिर मुझे क्यों न देंगे? भगवान श्री हरि के समान विपत्तियों का हरने वाला, सहजी कृपा करने वाले और दुस्सह दुख रूपी समुद्र से तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब गजराज अपना बल क्षीण हुआ देखकर पेट से भेंट के लिए कमल का फूल ले आपकी शरण में गया, तब उसके दीन वचन सुनकर सुदर्शन चक्र ले आप गरुड़ को वही छोड़ तुरंत ही पैदल दौड़ते हुए चले आए। जब भारी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगा, तब केवल उनके इतना कहने पर ही, हाय भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, आपने विविध रंगों की साड़ियों का ढेर लगा दिया। आपकी इस दीन वत्सलता को जानकर देवता, मनुष्य, मुनि और विद्वान आपके चरणों की सेवा करते हैं। राजा नृप का उद्धार करने वाले भगवान ने किसको अभय नहीं किया? जो उनकी शरण में गया उसी को अभय कर दिया। भगवान श्री हरि के समान विपत्तियों को हरने वाला, सहज ही कृपा करने वाला और दुस्सह दुख रूपी समुद्र से तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब गजराज अपना बल क्षीण हुआ देखकर भेंट के लिए कमल का फूल ले आपकी शरण में गया, तब उनके दीन वचन सुनकर सुदर्शन चक्र ले आप गरुड़ को वही छोड़ तुरंत ही पैदल दौड़ते हुए चले आए। जब बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगा, तब केवल उसके इतना कहने पर ही, हाय राम, हाय भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, आपने विविध रंगों की साड़ियों का ढेर लगा दिया। आपकी इसी दीन वत्सलता को जानकर देवता, मनुष्य, मुनि और विद्वान आपके चरणों की सेवा करते हैं। राजा नृप का उद्धार करने वाले भगवान ने किसी को अभय नहीं किया। राजा नृप का उद्धार करने वाले भगवान ने किसको अभय नहीं किया? जो उनकी शरण में गया उसी को अभय कर दिया।
भगवान के सिवा और किस स्वामी की ऐसी रीति है जो अपने विरध के लिए पवित्र जीवों को छोड़कर पामरों पर प्रेम करता हो। राक्षसी पूतना स्तनों में विष लगाकर उन्हें भगवान कृष्ण को मारने गई थी, किंतु कृपालु यादवेंद्र श्री कृष्ण ने उसे माता की सी गति प्रदान की, उसका उद्धार कर दिया। आपने कर काम मोहित गोपियों पर ऐसी अद्भुत अतुल कृपा की कि जगत पिता ब्रह्मा ने भी उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर चढ़ाई। जो शिशुपाल नियम से प्रतिदिन गिन गिन कर गालियां देता था, उसको आपने राजाओं की सभा में पांडवों के राजसूरी यज्ञ में सबके देखते देखते अपने में ही मिला लिया। मूर्ख बहेलिये ने तो मृग समझकर आपके चरण में निशाना लगाकर बाण मारा, पर उसे भी आपने अपनी दयालुता की बाण प्रकट करके सदेह अपने परम धाम को भेज दिया। इस प्रकार के जीवों ने उन्हें पुण्य और पाप दोनों ही किए हैं, उनके लिए तो क्या न कही जाए, क्योंकि उसका तो सदगति पाने का कुछ न कुछ अधिकार ही था, किंतु उन्होंने तो प्रत्यक्ष पाप मूर्ति तुलसी को भी शरण में रख लिया। इसी से उनका बाना प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। श्री रघुनाथ जी की ऐसी ही आदत है कि वे मन में विशुद्ध और अनन्य प्रेम समझकर नीच के साथ भी स्नेह करते हैं। प्रमाण सुनिए, गुह निषाद महान नीच और पापी था, उसकी क्या इज्जत थी, किंतु भगवान ने उसका अनन्य और विशुद्ध प्रेम पहचान कर उसे पुत्र की तरह हृदय से लगा लिया। जटायु गिद्ध जी से ब्रह्मा ने हिंसा में ही बनाया था, कौन सा दयालु था, किंतु रघुनाथ जी ने अपने पिता के समान उनको अपने हाथों से जलांजलि दी। सबरी स्वभाव से ही मेली कुचेली ही नीच जाति की और सभी अवगुणों की कांधे, परंतु उसकी विशुद्ध और अनन्य प्रीति देखकर उसके हाथ में फल स्वाद बखान कर आपने बड़े प्रेम से खाए। राक्षस एवं शत्रु विभीषण को शरण में आया जानकर आपने उठकर उसे भरत की भांति ऐसे प्रेम से हृदय से लगा लिया कि उस प्रेम विहलता में आप अपने शरीर की सुध बुद्धि भूल गए। बंदर कौन से सुंदर और शील स्वभाव के थे, जिनका नाम लेने से ही हानि हुआ करती है, उन्हें भी आपने अपना मित्र बना लिया और अपने घर पर लाकर उसका सब प्रकार से आदर सत्कार किया। इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही कृपालु कोमल स्वभाव वाले, गरीबों के हेतु और सदा दान देने वाले हैं। अतः एवं है तुलसी, तू तो कुटिलता और कपट छोड़कर ऐसे प्रभु श्री राम जी का ही विशुद्ध और अनन्य प्रेम से सदा भजन किया कर। भगवान श्री हरि को छोड़कर और किसका भजन करे। श्री रघुनाथ जी के समान ऐसा कोई भी नहीं है जिनकी दिन शरणागतों पर ममता हो। प्रमाण सुनिए, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का कर्म मन और वचन से भक्त था, किंतु ब्रह्मा ने उनके काल को जानते हुए भी उसे पुत्र प्रहलाद को ताड़ना देते समय नहीं रोका और फलस्वरूप वह यमलोक चला गया। यदि वे पहले से उसे रोक देते तो बेचारा क्यों मरता। संसार जानता है कि रावण शिव जी का भक्त था और उसने कई बार अपने सिर काट काट कर शिव जी को अर्पित किए थे, किंतु जब वह श्री रघुनाथ जी के साथ वैर करने लगा तब आपने उसे स्वप्न में भी न रोका। ये जानते थे कि श्री राम जी के साथ वैर करने से वह यह मारा जाएगा। जब ब्रह्मा जी और शिव जी का ये हाल है तब और देवताओं की तो बात ही क्या कही जाए। वे तो स्वार्थ के मित्र हैं ही, उनमें से किसी ने भी कभी भयभीत शरणागत की रक्षा नहीं की। सेवा करने से कौन धन नहीं देता है, सभी देते हैं, ये तो दुनिया की चाल ही है। किंतु है तुलसीदास दिनों पर तो एक श्री रघुनाथ जी का ही स्नेह है, वे बिना ही सेवा किए केवल शरण होते ही अपना लेते हैं। देवताओं की भांति सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करते। हे नाथ, यदि कोई दूसरा मुझे शरण में रखने वाला होता तो मैं बार बार रोक कर
अपना दुख आपको ही क्यों सुनाता, आपको छोड़कर दिनों पर किसकी ममता है। पतित पावन किसका नाम है, और महापापी अजामिल को पुत्र के धोखे से अपना आपका नाम नारायण नाम लेने पर किसने किसने आपका परम धाम दे दिया, किसने अपना परम धाम दे दिया। ऐसे एक आप ही है और कोई नहीं है। शिव ब्रह्मा इंद्र आदि अनेक लोकपाल थे, पर शोक रूपी नदी में डूबते हुए गजराज को किसी ने भी नहीं बचा। आप ही को गरुड़ छोड़कर दौड़ना पड़ा। जब बहुत से राजाओं की सभा में नर के अवतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी ने दुशासन द्वारा सताए जाने पर कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, उस समय वहां सभी समर्थ थे पर किसी ने उसे वस्त्र नहीं दिया। आपने ही वस्त्र अवतार धारण कर उस अबला की लाज रखी। करुणा सागर आप करुणा सागर के करुणापूर्ण गुणों की कथाएं एक मुंह से कैसे कहूँ। एक कौशलाधीश आपने भक्तों के लिए अवतार धारण कर क्या क्या नहीं किया, भक्तों के हित के लिए सभी कुछ किया। यदि आप मुझसे बहुत ही किनाते हैं तो मुझे किसी ऐसे के हाथ सौंप दीजिए जो आपके ही समान हो, नहीं तो ये तुलसीदास और किसी तरह भी आपके चरणों को छोड़कर क्यों जाने लगा। भाव यह है कि मैं तो आप ही के चरणों की शरण में रहूंगा। हे हरे, क्या कभी आप अपने उस पवित्र चरणों का दर्शन कराएंगे जो समस्त कलेशों और कलयुग के सभी पापों के नाश करने वाले और संपूर्ण कल्याण के कारण है। जिन चरणों का रंग शरद ऋतु में उत्पन्न सुंदर और तुरंत के खिले हुए लाल लाल कमलों के समान है, जिन्हें श्री लक्ष्मी जी अपने सुंदर हथेलियों से दबाया करती है और जो अतुलनीय शोभा में है, जो गंगा के पिता है, जिन चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी के प्यारे है, तथा जिन्होंने कपट ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को चला है, जिन्होंने गौतम ब्राह्मण की स्त्री अहल्या को और राजा नृप को सांप से छुड़ाकर परम सुख दिया और हिंसक निषाद के सारे दुख और घोर पाप दूर कर दिए। सिद्ध देवता और मुनियों के समूह जिनकी सदा वंदना किया करते हैं, जो सभी को सुख और शरण देने वाले हैं, एक बार भी जिसका हृदय में रस ध्यान करने से भक्त स्वयं तर जाता है तथा दूसरों को तारने वाला बन जाता है। कृपा सागर सचतुर रघुनाथ जी, आप शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। ये तुलसीदास अब आपके उन चरणों के दर्शन की आशा रूपी प्यास के मारे मर रहा है। शीघ्र ही आपके चरण कमल दिखाकर उसकी रक्षा कीजिए।